Now, today our topic is chemical reaction and equations में आपका नाम, this is the types of chemical reactions आपका नाम है. So now, types of chemical reactions में there are 5 types of chemical reactions. First is composition, second is decomposition, third is displacement, single displacement जिसको आप कहते हैं, fourth is double displacement, and the fifth one is redox जिसको आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं. इसमें ये 5 मैंने ऑरली आपको बता दिया. तो इसमें आप ये कह सकते हैं सम ऑफ द important reactions are first, this is the combination reactions. नाम से ही पता है, combine. कंबाइन का मतलब टू ज्वाइन, टू ऐड, टू कनेक्ट. और एक कंबाइन आपकी मशीन होती है जो आपकी बुआई करती है, थ्रैशिंग करती है, जो आपका नाम, वो भी कंबाइन मशीन होगी आपका नाम. अब वो कंबाइन अगर मशीन है तो वो भी तो आपका क्या है, आपके अनाज में वृद्धि कर रही है ना, आपका भंडार भर रही है ना, आपके ऑफ सीजन में आपके जानवरों के लिए चारा इकट्ठा कर रही है. आपने देखोगा पहाड़ों में बड़े बड़े आपके लगा देते हैं ना ऑफ सीजन के लिए, लूटा, दैट इज नोन एज अ लूटा कहते हैं, या क्या कहते हैं आपका नाम, उसमें ऐसे कहते हैं करके आपका ना. और वो एक 4-5 हज़ार रुपये में बिकता भी है ऑफ सीजन में. बड़ी अच्छी कमाई है पहाड़ में. घास भी काट करके ऑफ सीजन के लिए जमा कर लेते हैं वहाँ के लोग. टेक्निकली दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग आपका नाम, आइदर फिजिकली और मेंटली. याद रखिएगा, उनकी जिंदगी आपकी सुबह से 4 बजे से चालू हो जाती है. 4 बजे सुबह जंगल जाकर के वहाँ से घास वगैरह लेकर के आ जाते हैं, और आपका नाम 5:30 बजे अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके आपका नाम देखो स्कूल भी भेज देते हैं. अब तो हर 5 किलोमीटर में आपके स्कूल्स हो गए. पहले आपका 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में होते थे. और मेरे टाइम पे तो बच्चे जो हैं आपका नाम 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से आते थे. देखो तो कितनी हैक्टिक शेड्यूल है, लाइफ है. तो वो मैं कह रहा कंबाइन करने का मतलब है, जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ईच मेंबर इज कंबाइनिंग टू ईच अदर आपका नाम, दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर. ज्वाइन हैंड्स कहते हैं आपका नाम. व्हाट आर द ज्वाइन हैंड्स? दे आर आल्सो द कंबाइन आपका, टू कनेक्ट आपका कंस्टिट्यूटिवली, टू ऐड विद ईच अदर आपका नाम. देखो आप कुछ भी उसके सिनोनिमस बना लीजिएगा पॉजिटिवली आपका. ओके, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की अगर आप बात कर रहे हैं आपका नाम, देखो दिस इज, इसका मतलब दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 substances, 2 या 2 से अधिक यौगिक, to form a single substance is called CR, combination reaction. एक मिनट, हाँ मेरा जरा चश्मा पहन लूँ. सबसे बड़ी बात है जब हम सब्सटेंस का जिक्र करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का मतलब आपका नाम देखो दिस, 2 या 2 से अधिक, इट्स वेरीफाइड. ये सब्सटेंस में भी योर एलिमेंट भी हो सकता है आपका नाम देखो, एंड दिस सब्सटेंस में भी योर आपका देखो कंपाउंड भी हो सकता है. याद रखिएगा, ये इसका मतलब क्या होगा, 2 or more compounds can combine to form a new compound, or an element and a compound आपका नाम, ये एलिमेंट टू द एलिमेंट आपका नाम, दे फॉर्म द न्यू आपका नाम. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज आपका ना रिएक्टेंस. इसमें
एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू न्यू सब्सटेंस आपका बनेगा, जिसको आपका न्यू सब्सटेंस का मतलब ये आपका आरएचएस होता है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। दिस में भी योर एलिमेंट प्लस ये आपका कंपाउंड भी हो सकता है, तब भी आपका इट विल मेक अ प्रोडक्ट आपका नाम है। दिस में भी और आपका कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी हो सकता है, देन यू आर ऑल्सो मेकिंग अ न्यू सब्सटेंस विच इज नोन एज अ प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? फाइन। तो दो या दो से अधिक जब एलिमेंट्स मिलते हैं और वो आपका कोई एक नया खाली ओनली वन आपका नाउ सब्सटेंस सिंगल सब्सटेंस आपका बना रहे हैं, तो इनको आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपका कहा जाता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखिए व्हेन आपने द वेरी फर्स्ट डे आई हैड गिवन यू वन एग्जांपल, मैग्नीशियम आपका जो वायरस टाइप है, व्हेन यू आर आपका जस्ट बर्निंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही आप करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका जो बनता है, दैट एग्जांपल आई एम गिविंग यू। तो व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन, जब ये कंबाइन होते हैं व्हेन हीटेड, जब आप इनको हीट करेंगे तो नाम देखो आपका नाम द न्यू सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब जो आपका प्रोडक्ट होगा, तो इज फॉर्म्ड कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पे कई चीजें, बिकॉज आप 9th में अगर आपको किसी ने ढंग से पढ़ाया होगा, मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम symbol is Mc and its atomic number is आपका 12 and its mass number is आपका 24। जड़ में घुसाइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बता देगा एटॉमिक नंबर। If this atomic mass will subtract this atomic number, you can find out the number of neutrons. On the basis of this, you can आपका just generate the atomic structure. Atomic structure के बाद अगर आपने नील्स बोर सर का आपका स्कीम आपका 2n² आपका, तो नाउ उससे आपको पता लग जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लास्ट outermost orbit. Now it will decide how and to whom it has to be participate. Either it is giving or just losing or just आपका नाम receiving। ये सारी चीजें आपका नाम आपको पहले पता होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को Zn तक आप कर लीजिएगा, मॉस नंबर और एटॉमिक उसके एटॉमिक नंबर के बिहाफ से। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपका सिंबल आपका O है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 8 एंड मॉस नंबर इज 16। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द मोजले सर आपका होना चाहिए आपका नाम, एंड मोजले एन प्लस। मोजले सर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका जनरेट जो की गई है, उनके एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही इज गिवन विद मेंडलीव सर। मेंडलीव सर के चेले थे। एंड आपका नाम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स, वो आपका नील्स बोर सर ने, और दोनों ने 1913 में अपना रिसर्च लोगों के सामने लाया। आपका ये हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम आपका मेटल है। मेटल जब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है, गैस। जब इसमें हीट कर रहे हैं आपका, तो ये क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये आपका क्या है? मेटल। नॉन मेटल के साथ आपका हमेशा याद रखेगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और तभी आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है, पोलर बॉन्ड बनता है एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसकी यहां पे जरूरत है या नहीं है, ये तो पढ़ने वाला बच्चा बताएगा। तो ना मैग्नीशियम, ये देखो मैग्नीशियम, इधर देखिएगा। जब ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, गैस है। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैग्नीशियम के 2 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। तो दोनों आपका क्या करेंगे? जब मैग्नीशियम 2 दे देगा, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हैं, दे ऑलवेज लूज वाला आपका पॉजिटिव वैलेंसी बनाता है, याद रखिएगा।
इसीलिए मैग्नीशियम का देखो प्लस ये 2, ये 2 लिए इसमें, और ये आपका ट्वाइस MgO बनाएंगे। लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो गैस है, तो गैस में अगर सफिक्स लगेगी इसके साथ आपका प्रीफिक्स लगेगी। तो व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट इज हीटेड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बनता है। ये आपका देखो ऐसे बनता है कायदे से। अब आपके यहाँ हो सकता है इसी को किताबों में आपका ट्वाइस Mg और प्लस O2 आपका सॉरी ऐसे लिखा होगा, और आपका नाम इसके ऊपर हीट लगाया होगा ट्वाइस Mg। जब हीट आप क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, देख लीजिएगा, कल देखिएगा क्या पढ़ाया था मैंने जाते जाते। जब हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक, और गिवन आउट होती है एक्सोथर्मिक। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, घर जाके पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे मत लीजिए इनको। हमारे हिंदी के सर थे ना, कह रहे एक बार मैं हिंदी की कॉपी देख रहा था, एक बच्चे ने कुछ नहीं लिखा था, बस खाली पूरी कॉपी खाली छोड़ी थी, इतना लिखा था, पास करने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, पास कर दोगे तो कौन सी बड़ी बात है। तो कह रहा वो हिंदी के टीचर थे शर्मा जी, अब तो एक्सपायर हो गए होंगे। कह रहा मैंने लिखा, जानो की लंबी रातें तुम्हारे पास थी, मेहनत कर लेते बेटा तो कौन सी बड़ी बात थी। इसलिए मेहनत, देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ द लाइफ टू क्रिएट द लाइफ। याद रखो, मेहनत का, हार्ड वर्किंग के लिए देयर इज नो शॉर्टकट। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इतना ज्यादा मैंने उसका लीड निकाला, आपने उसका लीड नहीं निकाला। तो when two elements are combining, so now they are forming a single, this is the single compound, ये आपका सिंगल कंपाउंड हो गया, एंड द नेम ऑफ दिस सिंगल कंपाउंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया, आपका नाम देखो। तो ये जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपका नाम देखो, दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। आपका जब ऑक्सीजन एयर से आपका बर्न हो रहा है, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड से आपका बन रहा है, ये आपका नाम। उसके बाद हाइड्रोजन बर्न विथ oxygen to form water. These are the common reactions जो बच्चों को पता होना चाहिए। इसमें देखो, हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और बनाता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, लेकिन गलती कहाँ पे है, बैलेंसिंग, क्योंकि दो हाइड्रोजन जब आपका एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन दो हैं, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। इन दोनों ही गैस है, तो दोनों के बीच में आपका क्या होगा, पार्टनरशिप होगी। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं, इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका शेयरिंग करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, तभी दे मिक्स अ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि वन ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद योर, वन ऑक्सीजन इज शेयरिंग विद योर 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मींस वन मॉलिक्यूल हैज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तब देखो, इसलिए ये जब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपका ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब 4 आपके एटम हो जाएंगे। आज के लिए तो जब ये बैलेंस करेंगे तो आपका देखो, तो दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज कंपाउंड, कंपाउंड मींस दिस इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस दिस इज द न्यू सब्सटेंस। In this reaction, hydrogen and oxygen are combining to form a single compound. The name of that single compound is water. Is it clear? So now this is दो चीजें, दो एलिमेंट आपके कंबाइन हो रहे हैं, that's why this is known as combination reaction. मैं जो हाथ कर रहा हूँ, ये इसका मतलब टू कंबाइन करना। Is it clear? ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपका दे रहा हूँ। Now when
कार्बन, व्हेन कार्बन, कार्बन का मतलब कोल, कोल का मतलब सॉलिड। अब यहां पे, अब आपको मैं बता दूं कि यहां पे मैं गलती क्या कर रहा हूं, मैंने इसको इंफॉर्मेटिक नहीं बनाया। ये देखिए, सॉलिड, गैस, सॉलिड, गैस, गैस, लिक्विड। जब आप रिएक्शन को इंफॉर्मेटिक नहीं बनाओगे या मुंह नहीं खोलोगे, खाली ये नहीं कि सुबह सुबह नाश्ता करने आ रहे हैं। व्हेन कार्बन कोल बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी अगर आप, जैसे मैंने यहां पे दिखाया आपको, ये खाली ये नहीं है आए और लेक्चर दिया होगे। कार्बन, कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके नाम 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 1 2 शेयर करता है, नॉट रिएक्ट आपका 1 2 3 4 5 इनर्ट गैस कैटेगरी में आने में। तो देखो इसके पास 6 थे, 2 कार्बन से इसने पार्टनरशिप किया, इसके 8 हो गए। इस ऑक्सीजन ने भी इस कार्बन को कहा मेरी जरूरत को पूरा कर दे, लेकिन जब कार्बन को जरूरत पड़ेगी तो 4 5 6 7 8 इसका मतलब ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि 1 कार्बन एटम जब ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कंबाइन होगा तो आपका नाम इट विल मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन ये आपका सॉलिड है, कोक आपका हो गया कोयला जिसको आप कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन आपकी क्या हो गई, गैस हो गई। जब इसमें आपका बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ गैस। या तो आप एरो अपवर्ड एरो लगा दीजिएगा तो ये आपका दवा। इसका मतलब क्या हो गया, इन दिस रिएक्शन नाउ कार्बन 2 एलिमेंट आई हैव, 1 इज कार्बन एंड द अनदर इज कार्बन, याद रखिएगा मेटालॉइड है, क्योंकि जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका मेटालॉइड होते हैं। मेटालॉइड का मतलब आपका 14 थे या 4 थे, याद रखिएगा। कार्बन के नीचे ये जो ब्लू आप दिखते हैं जनरली आपका, दिस ऑल आर द मेटालॉइड आपका होते हैं आपका नली। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, खाली नहीं कि पढ़ाया चैप्टर हो गया आपका नाम। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, तो बोथ आर द एलिमेंट्स, both are, one is metalloid, the another is आपका non metal. When they are going to be combined, आपका means the carbon when it is going to be burned with the air, so it's making a carbon dioxide gas. So burning of coal in air is an example of the combination reaction. Is it clear, sir? Please do it. आप ये जो एरो है ना, ये एरो, इनके ऊपर आपका कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा लिख सकते हैं आपका। ये जो एरो है इनके ऊपर आपका कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं आप, ये इनके ऊपर आपका कॉम्बिनेशन आप क्या लिख सकते हैं। सुनो, रिएक्शन मस्ट बी परफेक्ट, याद रखिएगा। नाउ फोर्थ रिएक्शन है आपकी, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन with chlorine gas, sorry, it forms hydrochloric acid. इन रिएक्शंस को, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो या कोई भी रिएक्शंस हो, 5 टाइप के जो मैंने आपको बताया, इनके लिए आपको बेहतर तालमेल की जरूरत है। एंड यू विल हैव टू गो बैक इन 9th क्लास, वहाँ एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में अगर आपको किसी टीचर ने बड़े अच्छे से ढंग से समझाया होगा तो केमिकल रिएक्शंस में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नहीं समझाया तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, ये आपका फर्स्ट एक ग्रुप में आता है, यानी कि लिथियम से ऊपर है। सबसे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका या मेंडली पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन गैस 17th ए या 7th ए ग्रुप का मेंबर है, याद रखिएगा। ये 3rd पीरियड का मेंबर है और ये 1st पीरियड का मेंबर है। ये ग्रुप भी मैंने डिसाइड पहले, ग्रुप भी मैंने बता दिया। ये 1st ए ग्रुप
ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। ये नहीं कि मास्टर ने पढ़ाया और चल दिए। हाइड्रोजन अपने आप में एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपने आप में एलिमेंट है, और दो एलिमेंट यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। आपका गैसेस है या मेटल्स है या नॉन मेटल्स है या मेटलॉइड्स है, ये आपको सब पता होना चाहिए। तो ना जैसे हाइड्रोजन गैस, देखो हाइड्रोजन गैस मोर इंफॉर्मेटिव आपको बनाना है, प्लस क्लोरीन गैस, क्योंकि इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 7 लेता नहीं है, बड़ी क्वालिटी का भिखारी है। हाइड्रोजन को कहेगा दे दे भाई मेरी मदद कर दे, अपना मदद नहीं करेगा। दोनों ही नॉन मेटल है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कायदे से होता है इनमें। दोनों ही इनर्ट गैस की कैटेगरी में आना चाहते हैं, और जब ये आपका कंबाइन होते हैं दे मेक अ सब्सटेंस जिसको आप कंपाउंड कहते हैं, तो ट्वाइस HCl, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज गैस। ये हो गया आपका नाम, देखो तो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, बोथ आर गैसेस। तो गैसेस आर डिनोटेड बाय सफिक्स बाय 2, याद रखिएगा आपका नाम। और दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लिख देता हूं आपका नाम, देखो फॉर द, क्योंकि कई कंपनीज है, एक ही कंपनी ने बनाती है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर वो क्लोरीन के पीछे भी गैस का सिंबल लगेगा ना? जी जी, दोनों ही गैस हैं। और ये जो अब आपका नाम जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्लोराइड यानी कि ये वाली गैस, ये ऑन डिसॉल्विंग, जब इसको आप पानी के साथ आपका डिसॉल्व कर देंगे, दिस इज द, याद रखिए DISSOLVING है, डिसॉल्विंग वाटर के साथ जब आपके डिसॉल्व कर देंगे तो नाउ टू फॉर्म, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जिसको आप कहेंगे ये एक्वस सॉल्यूशन आपका बन जाएगा when the water is added। इसके बाद now fifth, सोडियम मेटल, याद रखिएगा, bonds with क्लोरीन के साथ जब ये होता है तो ना टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। आजकल तो सॉल्ट भी 7 प्रकार के आ गए। यूट्यूब खोलोगे तो बड़े बड़े पंडितों के चैनल हैं, मंगलवार के दिन शाम को आप मुट्ठी में 5 मिनट आप नमक को पकड़ लीजिए, आपकी सारी निगेटिव एनर्जी शरीर की उसमें समा जाएगी और उसके बाद उसको फ्लश आउट कर दीजिएगा। तो बड़ा काम की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात छोड़िए उनको, खाने में अगर नमक नहीं है तो स्पाइसेस की ऐसी तैसी है, इट इंक्रीजेस द फ्लेवर टू मेक डिलीशियस योर फूड। आपने कहा वाह नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया, तो सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ गैस। तो मेटल नॉन मेटल, सोडियम इज ए मेंबर ऑफ, आपका नाम, इसके ऊपर लिथियम और इसके ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, इसका मतलब ये भी आपका फर्स्ट ए ग्रुप या नॉर्मल ग्रुप का मेंबर है और थर्ड पीरियड का मेंबर है, तीसरी रो में आता है और पहले कॉलम में आता है। क्लोरीन बता दिया है यहाँ आपका नाम, देखो थर्ड पीरियड में आता है और 7th में आपका नाम। तो इसका मतलब ये क्या है, सोडियम, इधर देख लीजिएगा सोडियम। ये क्लोरीन गैस है क्योंकि सोडियम के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है। जब 1 रिलीज करेगा तो तभी आपका ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए आपका NaCl बनाएगा। तो आपका इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आपका देखो दिस कंबाइन हो गया, बोथ आर द एलिमेंट्स। तो कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं इसमें, या कंबाइंड हो गया तो आपका ट्वाइस NaCl, आपका ये आपका
कॉमन शॉर्ट या सोडियम क्लोराइड आपका बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन आयरन इज heated with sulfur. Now, to form iron sulfide, sulfide, id, HID, hide आपका हो गया, देखो आपका नाम S फॉर्म। इधर आयरन B ग्रुप का मेंबर है, Fe हॉही लीबी बकनो फनी नाम गलसी फर्स्ट कलर कका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक 26 and 55.845 यानी कि 56। तो आपका नाम दिस इज द, ये आपका 26 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 56 इसका एटॉमिक मास। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बी ग्रुप का मेंबर है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है। पहले लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करते हैं, यानी कि आयरन इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, आयरन इज ए हैवी मेटल, याद रखिए। तो ये जब आपका सल्फर के साथ आपका रिएक्ट कर रहे हैं, आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका, तो ये सल्फर क्या है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का, यानी कि पहले ऊपर ऑक्सीजन होती फिर सल्फर होती, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 16। जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मॉस होता है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, और 16 टू 32 अप्रोक्सीमेट उसका नाम है। ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब ये आपका थर्ड पीरियड का ये भी मेंबर होगा, और आयरन आपका कायदे से फोर्थ पीरियड का मेंबर है, फोर्थ पीरियड। और आयरन जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बी ग्रुप के, तो याद रखिएगा आयरन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम, इसका मतलब ये इधर देता है, एक हो गया, उधर से 5 6 आपका हो गया, 5 6 7 8, तो इसका मतलब ये आपका कायदे से आयरन जो होगा ये 8th बी ग्रुप का मेंबर होगा, 8th बी ग्रुप का। बी तो वैसे पता लग गया उसका एटॉमिक नंबर को देख कर 12 आपका आयरन। जब सल्फर, आयरन आपका क्या है सॉलिड, और सल्फर भी यहाँ पे क्या होगा सॉलिड, ये आपका क्या था सॉलिड, ये क्या था आपका गैस, और ये आपका क्या हुआ सॉलिड। ये लिखो मोर इंफॉर्मेटिव, मेरे से अगर छूट जाता है, अब आपको इतना नॉलेज हो जाना चाहिए ना, स्कूल में नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, यहाँ तो पढ़ा नहीं, कॉम्बिनेशन आपका करते हैं, तो ये आपका आयरन सल्फाइड आपका बना देता है। दिस आयरन सल्फाइड इज ऑल्सो ए सॉलिड। तो यू हैव सीन इन दीज ऑल 6 chemical reactions, element was reacting with element, element was reacting with element, याद रखिए। तो ये था। आज जब आप घर जाओगे ना तो मेरे को एक मैसेज डाल देना, मैं रोज इस घड़ी का सेल लाना भूल जा रहा हूँ, घर में मेरे बहुत सेल पड़े, यहाँ तो दुकान में मिल ही रहा है। ये तब से 4-5 दिन से 6:30 पे अटकी है, तो 6:30 में अटकी हुई है, आपका नाम देखो। ये मेरे किसी दोस्त ने गंगाराम में जब वो थे डॉक्टर, तो गंगाराम का 1921 से 1996 की घड़ी है, ये प्लेटिनम जुबली मनाई थी गंगाराम हॉस्पिटल ने। तो मेरे एक साथ डॉक्टर थे, वो वहाँ पे सीनियर रेजिडेंट थे, उन्होंने मुझे ये जब उनको गिफ्ट मिलेगी उन्होंने कहा होगा एक मेरे दोस्त के लिए भी चाहिए। मैं नॉन मेडिकोस था और मेडिकोस, ये उन्होंने मुझे ला के दिया है, आपका नाम देखो देश। तो मेरे जो वैसे फ्रेंड सर्कल थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स ही थे, बड़े बड़े IAS IPS रहे, PCS रहे, लेकिन मैं वेला वैसे का वैसे ही रहा। मेरे को ज़रा घर आप मैसेज भेज दीजिएगा। अब बात आती कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि ना क्या कंपाउंड के साथ कंबाइन होकर के आपका नाम देखो दिस इज द, ये आपका न्यू कंपाउंड बना सकते हैं, न्यू कंपाउंड जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। यस, ये भी दोनों ही कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट होगा, ये रिएक्टेड होगा, एग्जैक्टली।
ये रिएक्टेंट होगी, दैट्स वेरी फाइन। कंपाउंड का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स, मोर देन टू भी हो सकते हैं आपका। आप समझ गए मेरी बात? बिल्कुल, वेरी फाइन। इसका मतलब अब आपका क्या होगा, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, अभी आपने पढ़ा था। अब आप क्या करें, टू और मोर देन टू एंड मोर देन टू कंपाउंड कंबाइन टूगेदर टू मेक अ न्यू कंपाउंड। टू मेक है, मेक जरा, टू मेक अ न्यू कंपाउंड, क्योंकि ये आपको मेरे को आज कंप्लीट करना है कैसे भी, तब 12th का बैच मैथ का दीदी को तब पढ़ाऊंगा आपका। देखो ना, देखो इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन जो आपका हो गया कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को आपका क्या कहते हैं, लाइम। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। याद रखिए, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, QUIC के क्विक लाइम। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रियसली, बड़ी तीव्रता के साथ, जिसको कहते हैं विद वाटर, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसको आपका स्लेक्ट लाइन भी कहते हैं, चूने का पानी। अब तो दुनिया भर के आने लगे हैं, पेंट सब एक जैसे होते हैं, 2 महीने 2 साल में तो उखड़ ही जाता, कितनी क्वालिटी का आप पेंट लगा दो। उसका ऐड चाहे कोई भी फिल्म स्टार कर ले, कोई भी क्रिकेट का स्टार कर ले, लेकिन मकान की औकात 3 साल में पता ही लग जाती है। डंप प्रूफ लिखा हुआ है, मैं करवा रहा हूं आज 18 महीने में तीसरी बार करवा रहा हूं मैं अपने यहाँ। मॉइस्चर आ जा रहा है, पानी का नल नहीं है वहां। जब बड़ी बड़ी दुकानों में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कल मैंने बोला जब आपकी मीटिंग होती है ना, बड़े बड़े कंपनीज के जो बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हमारी कंपनी का तो ये है, मुझे बुलाओ जरा, मैं उनकी कैसे धोता हूं तबीयत से। ये मैंने इसलिए बोला, चूने को आप, सिंपल सा चूने का है, आजकल लोग कराना नहीं चाहते हैं चूने को, पिगमेंट डाल दो उसमें, रिक्वायर्ड कलर आपको लग जाएगा। वो साले 8-8, 9-9 हज़ार की आपकी ना बाल्टी लेके तब भी डाक के 3 पाते, डैम प्रूफ, कोई प्रूफ कुछ नहीं। सीधा चूने को पानी में मिलाइए और आपका सिलेक्ट लाइम बनाइए और उसके बाद दीवारों में पोत दीजिए, सबसे बढ़िया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम, आपका नाम देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका सॉलिड होता है, चूना, बड़े बड़े गट्टे आते हैं, ये खेत में भी डाला जाता है, याद रखिएगा। नाउ प्लस वाटर के साथ जब आपका ये भी कंपाउंड है, when they both are going to be combined, जेनेरिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन उनके साथ हो रही है, तो they makes the CaOH whole twice. This is called the calcium hydroxide and slate line. वैसे भी कैल्शियम is a member of a second A normal group, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। सेकेंड ग्रुप वाले चाहे वो MgOH whole twice बनाता है, ये याद रखिए 12। इसका मतलब in this combination reaction I have 2 compounds, one is your calcium oxide, the another is the water. When they are going to be react, they are making a single compound. This is called the single compound, and that single compound is आपका नाम calcium hydroxide, which is known as your आपका slate line. तो इसमें जो सब्सटेंस है we use for white washing, सस्ते में सब कुछ निपट जाएगा। एक चूने का कट्टा ले आइए, पानी आपका है ही घर में, ये बड़ी बड़ी कंपनी के खाली ऐड हो गए। वाइट वॉशिंग आवर हाउस, हम अपने घर में आपका इसको यूज करते हैं, इज लाइम और क्विक लाइम होता है, और यही आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है।
जब ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका नाम देखो, वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन ए ड्रम, इसको बड़े बड़े ड्रम या बड़े बड़े बाल्टी में आप क्या करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपका नाम पानी में आप इसको मिला देते हैं, आपका नाम देखते हैं ऐड वाटर, आपने ये ऐड वाटर कर दिया आपका देखो। तो जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका चूने को आपने ड्रम में आपका डाल दिया या किसी बड़ी बड़ी बकेट में आपने ले लिया, तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद दिस वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है एंड टू फॉर्म, ये जो आपका बनाया मैंने आपका टू फॉर्म, ये आपका क्या बना देगा, सो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बना देगा, आपका स्लेट लाइम विद एबोलेशन, जिसका एबोलेशन ऑफ हीट, और जब आप इसके बाहर से टच करोगे, इसको हाथ लगाओगे तो ये गरम गरम होगा आपका नाम। और वैसे कभी कभी हल्के से बुलबुले भी दिखाते हैं आपका नाम। तो मोर वाटर इज देन एडेड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देन अप्लाइड, इसी को आप ये जो कैल्शियम ऑक्साइड अप्लाइड इन योर होम वॉल, हाउस वॉल नहीं कर रहा, होम वॉल आपका जो अपना है, विद ब्रश के साथ आप इसको करते हैं, आपका ना जो वाइट वॉशिंग आपकी हो जाती है। और उसके बाद ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सेकेंड आपका देखो, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका देखो ना, ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखेगा, ये स्लेट लाइम है आपका ना, ये आपका सॉलिड में आता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका रिएक्ट होता है, आपकी दीवारों पे लगता है ये, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका ना, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनाता है, CO3 जो सॉलिड, और प्लस पानी को आपका बाहर, हम ही से चुरा लो, जितना पानी आपने डाला था फिर वो आपका इवोपरेट हो गया। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था सॉल्यूशन, व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन योर वॉल, आपकी दीवारों में लगा, तो इट रिएक्ट्स, ये आपका रिएक्ट्स करता है आपका नाम स्लोली, बहुत धीरे धीरे आपका नाम देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपका प्रेजेंट इन एयर होती है, ये आपका प्रेजेंट इन एयर आपकी दीवारों, आपके हवा में जो है, दीवार में जो आपने ये लगाया, तो नाम टू फॉर्म अ थिन, और उसके बाद शाइनिंग लेयर जो आपके मकान में आपके दीवारों पे आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका नाम देखो, दिस इज नथिंग, ये आपका जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आपका, ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है आपका नाम देखो, दिस ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, और वाटर आपका नाम जो लिक्विड है, ये आपका क्या हो गया, एवापोरेट हो गया। तो दिस प्रोसेस गिव्स द वाइट शाइनी अपीयरेंस, ये आपका जो प्रोसेस होता है, ये आपके मकान को वाइट शाइनी अपीयरेंस ये देता है आपका नाम देखो, दिस टू द वॉल ऑफ द हाउस, दिस इज कॉल्ड द वाइट वॉशिंग, और इसी को आप जो वाइट वॉशिंग कहते हैं। जनरल एक आदमी को पूछो वाइट वॉशिंग, तो कहेगा चूने का पानी है, लेकिन वो चूने का पानी अगर आप जब कहेंगे, तो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days, ये जो आपका बनता है, ये आपका आफ्टर 2 और 3 और 2 या 3 दिन के बाद आपका बनता है वाइट वॉशिंग की, एंड गिव्स शाइनी फिनिश, और ये आपकी दीवारों को शाइनी चमकदार भी आपका फिनिश टू योर वॉल्स, आपके दीवारों को ये देता है। तो ये इसमें ये भी आपका कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड, ये देखो आपका ये फिर सिंगल कंपाउंड नहीं बल्कि अब आपका डबल कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर, फाइन। तो ये दिस रिएक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सबके घरों में पुताई का काम, शादी अगर हो रही तो पुताई, मकान में कहीं आपका पुराने ज़माने में डिस्टम्बरिंग वो ज़्यादा अच्छी थी, डिस्टम्बर लगाते थे पिगमेंट डाल करके, वैसे वाइट वॉशिंग सबसे अच्छा। ये आप गैलेक्स लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, दुनिया भर का आपका, मैंने अभी 18 महीने में 3 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया, दीवार वहीं की वहीं। आप एपेक्स लगा दो, ये पैक्स लगा दो, वो पैक्स लगा दो, साली पैसे लूटने के धंधे बनाए हुए हैं कंपनीज ने। जब चले जाओ, ये तो बालू जो लगाया है उसकी मेहरबानी, तो तुम क्या कर रहे हो, क्यों पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो? पूछता ही नहीं कस्टमर कभी, 2 कान के पीछे मारे तो सारी औकात निकल आ जाएगी।
दिसंबर वालों की भी। ये जो आप ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इनमें भी जो आपके यहाँ पुताई करने वाले होते हैं पेंटर, उनका कमीशन होता है। वो उसी दुकान में जाएंगे जहाँ उनको कमीशन मिलेगा। 8,000 की बाल्टी है करोगे तो उसमें से 500 से 1,000 रुपया उनका जरा बढ़ा करके कर देना बिल, उधर से उनको कमीशन मिल जा रहा है। सारे चोर हैं बनाने से लेकर के, और दिक्कत किसको है? कंज्यूमर को, कस्टमर को। पता चला आपने 1 लाख रुपए की पुताई कराई, उसमें सीधा सीधा ऊपर से फिर 30,000 पेंटर ले मरेगा, और उससे जहां से उसने पेंट खरीदा है वहां से भी वो 10-20 हजार रुपये अपने बना देगा। इसलिए बिल्कुल अगर आप अपना काम कर सके तो मनोरंजन भी हो जाता है। अब तो हम तो हमारे पास टाइम भी है, लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ। मैंने अपने घर में 3 मंजिला मकान मेरे ग्रैंडफादर का, पहले मैं उस मकान में अकेले पुताई, और मेरे हिसाब से 16 दरवाजे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 दरवाजे हैं उस मकान में। और मेरे हिसाब से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 खिड़कियां हो गए, अंदर की 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 से 34 तो खिड़कियां हैं। फिर आपके जो छोटी छोटी अलमारी जैसी खिड़कियां वो अलग है। मैं अपने आप ही करता था। आपका टाइम पास भी, किसी आदमी के साथ बैठ करके गप्पे मारने से बढ़िया आप अपना काम करिए, फर्स्ट क्लास, पैसा भी बचेगा। नहीं तो हर जगह तो हर साग पर उल्लू बैठा है। ये मैंने इसलिए बताया, ये जो आपका रिएक्शन था। इसके बाद ना अमोनिया रिएक्ट्स। अमोनिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट रिएक्शन से। नाउ प्लस अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू मेक या टू फॉर्म आपका अमोनियम क्लोराइड। वेल नोन होना चाहिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे बनता है। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट डिसाइड करते हैं केमिकल रिएक्शंस। कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये आपको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। NH3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl। अभी आपने कहा था कि गैस को जब आप डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। सारे दिमाग में रखने आपको ऑल द पॉइंट्स। तो ना तो आपका ये इसका मतलब अमोनिया, अमोनिया क्या है? गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? आपका गैस। जब ये आपका क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बना रहा है? NH4Cl। अमोनिया नंबर ऑफ एटम इज 1, नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन 3 + 1 4, 3 + 1 4, क्लोरीन इज 1, इसका मतलब इट इज ए बैलेंस। अब NH4Cl क्या है? दिस इज अ सॉलिड। तो इसमें अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये आपका एक न्यू कंपाउंड को बना रहे हैं। वो न्यू कंपाउंड आपका अमोनियम क्लोराइड है, एंड दिस इज आल्सो द आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कंपाउंड का कंपाउंड के साथ। इसके बाद अब आपका क्या होता है? कंपाउंड आपका एलिमेंट के साथ भी आपका रिएक्शन करते हैं, और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके न्यू सब्सटेंस आपका जो बनाते हैं, दैट न्यू सब्सटेंस इज नोन एज आपका कंपाउंड। आपका ये बनता है एलिमेंट का, कंपाउंड का, कंपाउंड और एलिमेंट्स का। तो कंपाउंड रिएक्ट विद एन एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस या न्यू कंपाउंड भी आपका बनाते हैं। ये थर्ड आपका टाइप के आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर जो सर पहला एलिमेंट प्लस एलिमेंट था ना जी, और फिर दूसरा कंपाउंड प्लस कंपाउंड और तीसरा कंपाउंड प्लस एलिमेंट हो गया। ठीक है, न्यू कंपाउंड बन गया आपका। इसका मतलब जो इसका पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with oxygen gas to form कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड, न्यू कंपाउंड है। सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नाउ जब ऑक्सीजन गैस सफिक्स, तो आपका क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका देखो, कार्बन के 3 हो गए, 3 और कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3 हो गए आपका नाम, तो बैलेंस नहीं हुआ।
बैलेंस नहीं हो तो अब आपका क्या करेंगे 2 कर दीजिए करें तो 2 2 ज़ा 4 आपका देखो 2 2 ज़ा 4 और कार्बन के भी 2 आ गए एसिड के लिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट इज दिस ये आपका कंपाउंड हो गया एंड व्हाट इज दिस इज आपका गैस हो गया यानी कि एलिमेंट हो गया एंड दे आर गोइंग टू बी कंबाइंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ये भी आपका गैस है मोर इंफॉर्मेटिव ये भी आपका गैस हो गया एंड ये भी आपका गैस आपका हो गया क्लियर हो गया सर इट इज गोइंग चल रहा है ओके दूसरा एग्जांपल व्हेन सल्फर डाई ऑक्साइड इज react with oxygen gas so it forms the sulfur trioxide TRI trioxide ये आपका ये बनाता है आपका नाम इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस इसका SO2 होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंट ना जब ये आपका कंबाइन करेगा यानी कि कॉम्बिनेशन तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 होता है गाइस ये डाइऑक्साइड है देखिए और ये ट्राइऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड अब ये बैलेंस है या नहीं ऑक्सीजन में सफिक्स से लगा तो देखो आपका 2 और 2 4 यहाँ 3 कंबाइंड नहीं हो रहा यहाँ सल्फर एक ही है यहाँ इसका मतलब गैस है इसके आगे तो सल्फर के 2 सल्फर के 2 2 2 जा 4 4 into 6 3 2 जा 6 ये आपका हो इज इट क्लियर तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या था इट वाज ए कंपाउंड एंड व्हाट वाज द ऑक्सीजन इट वाज ए गैस बट एलिमेंट और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका क्या हो गया इट्स अ गैस तो आज आपने जो पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन यू हैव रेड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू एलिमेंट कंपाउंड टू कंपाउंड इन कंपाउंड प्लस एलिमेंट के आपने आपके जो रिएक्शंस आपने किए द नंबर ऑफ रिएक्शंस वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप्रोक्सीमेट आपने किए होंगे इनको घर जा करके जरूर देखिए अपने स्कूल टीचर ने जो आपको पढ़ाया है उनको भी देखिए कि मैंने कितना कराया है देखो हम तो कोचिंग सेंटर वाले हैं हम तो खाल निकाल देते हैं किसी चीज़ की हमने तो पढ़ाना है जब मैं बेटर पढ़ाऊंगा तो आप मुझे अप्रोच करेंगे सिंपल सी बात है मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे लाइक या शेयर करो मैं कह रहा कि आप कमेंट्स जरूर देखो दूसरे चैनल्स को भी देखो उससे कंपैरिजन करने की आपकी जो एक मेथोडोलॉजी डेवलप होती है आपको आगे बढ़ना होता है लाइफ में वो आगे आपको एम्फेसाइज करती है आपको एनर्जेटिक बनाती है आपको एंथुसिज्म आपके अंदर क्रिएट करती है कि वी हैव टू गो अहेड टू फाइट द कंपटीशन इज इट क्लियर ओके फाइन गॉड ब्लेस यू